हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसमें सामान्य ज्ञान के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्किप किए बिना क्लास के अंत तक रहिएगा और देखिएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और जो ना आ रहे हो तो उनको अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर पहला आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो महाद्वीपों की कुल संख्या है 7। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछ ले, तो योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी पीपल असेंबली, पीपल नेशनल असेंबली, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगर यूएसए यानी अमेरिका की आपसे पूछ ले कि संसद क्या नाम है, तो कांग्रेस नाम है अमेरिका की संसद का। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कनाडा की राजधानी है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी ओटावा, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। अगर लंदन की पूछ ले, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन होती है। ब्रिटेन की राजधानी क्या होती है? लंदन। अब पेरिस किस देश की राजधानी अगर आपसे पूछ ले, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व की जन्नत किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हैं कि इंडिया गेट आपसे अगर पूछा जाए कहाँ है, तो इंडिया गेट है नई दिल्ली में। लेकिन आपसे पूछ ले कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्लियर कर लेना और नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की ताम्र राजधानी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी सेंटिगो, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सेंटिगो अगर आपसे पूछ ले किस देश की राजधानी है, तो चिली की राजधानी सेंटिगो होती है। चिली की राजधानी क्या होती है? सेंटिगो। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्जेंटीना देश की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पीसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सऊदी अरब की राजधानी है? ऑप्शन ए मस्कट, ऑप्शन बी साना, ऑप्शन सी रियाद, ऑप्शन डी तेहरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन बी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन सी बुर्ज खलीफा, ऑप्शन डी कुतुब मीनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आपसे पूछ ले किस नदी के किनारे स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगर किस राज्य में है स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछ ले, तो जीजे मतलब गुजरात में स्थित है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी नोबेल पुरस्कार।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न देना कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1954 ईस्वी में भारत रत्न देना प्रारंभ हुआ था। 1924 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको आप नोट कर लेना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार देना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1969। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने कब उससे प्रारंभ हुआ था, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था 1969 में। तो इसको भी आप नोट कर लेना, और ये आखिरी है और इसे बाद में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इसको भी जोड़ा गया था, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी वीरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के फर्स्ट उप प्रधानमंत्री कौन थे, उप पीएम मतलब उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं की याद में स्टेचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी, और बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए, और रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय को, तो इसको भी आप नोट कर लेना। और लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी से हो गई थी। तो इस सभी को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा मिल थी, और उनको कब मिला था? 1989 ईस्वी में मिला था उन्हें नोबेल पुरस्कार। और किस क्षेत्र में अगर आपसे मिला था आप पूछ ले, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा दोस्तों। ये आपके कॉम्पिटिटिव वी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन सभी को नोट करते जाइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप भी अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए अपने भाई को, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रमन प्रभाव की खोज कब की गई थी अगर आपसे पूछ ले, तो 28 फरवरी FEB मतलब फरवरी 1928 ईस्वी में की थी। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1969। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी देविका रानी, ऑप्शन सी आशा पारीख, ऑप्शन डी
रजनीकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। भारत रत्न देना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1901। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी पीटी उषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं, तो उड़न परी के नाम से जानते हैं पीटी उषा को। तो इसको भी आप याद कर लेना। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। किस राज्य से बनी थी? उत्तर प्रदेश से। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना। इंदिरा गांधी के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कांगो नदी कह लो इसको, या इसको जायरे नदी, दोनों नामों से जानते हैं। जायरे नदी, कांगो नदी कह लो या जायरे नदी। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे, तो 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तीनों रेखाएं मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। इन तीनों रेखाओं की बात हो रही है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछ ले तो कैनबरा होती। मैंने आपको आगे बताए कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ ले तो कैनबरा होती। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार देना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचाई में स्थित दर्रा है? ऑप्शन ए नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन सी जास्कर दर्रा, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो JNK जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछ ले तो 5664 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। मीटर होती, सॉरी यहाँ किलोमीटर नहीं मीटर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। भारत एवं चीन के बीच व्यापार किस दर्रे से होता है? ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम। और सिक्किम की वर्तमान अगर आपसे सीएम मतलब मुख्यमंत्री पूछ ले तो प्रेम सिंह तामांग है। प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अपना भी सपोर्ट दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही क्लास आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।